तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों के लिए या फिर जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनके लिए ये अपने आप में यमराज है, जो आपके शब्द लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन। कॉमन आपके पात्रता परीक्षा है, उससे जो भर्ती बाहर है और जिस भर्ती में पात्रता 10वीं कक्षा या फिर आपके 12वीं कक्षा रहेगी, उस भर्ती के अंदर जो फॉर्म है वो आपके 8 से 10 लाख या फिर नॉर्मली 15 लाख तो आप मानकर ही चलिए। और अगर इतने जाएंगे तो बोर्ड एक शिफ्ट में पेपर नहीं करवा पाएगा, और नहीं करवा पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपके शिफ्ट बढ़ेंगे तो स्केलिंग होगी, और स्केलिंग होगी तो फिर नुकसान पढ़ने वाले बच्चे को होगा। हमेशा स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन में नुकसान पढ़ने वाले बच्चे को ही होता है, क्योंकि जिसने पढ़ाई नहीं कभी उस बच्चे के भले माइनस हो चाहे प्लस हो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है उस बच्चे के माइनस होने में बहुत बड़ा नुकसान है, प्लस वो नहीं चाहता है। पढ़ने वाला बच्चा हमेशा यही कहेगा कि भाई मैंने जो ईमानदारी से पेपर दिया है, चाहे मेरे 100 नंबर है तो वो 100 दे दे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है नंबर की, लेकिन हमारी ईमानदारी से जो नंबर आए हैं वो हमें चाहिए, और उतने नंबर हमारे साथ में अगर है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर स्केलिंग की समस्या चतुर्थ श्रेणी में 4th ग्रेड में भी आएगी, मैं आपको आज ही बोल रहा हूं। इस वजह से इस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है, इसका एक ही रास्ता है कि अभी तो चलो इन्होंने 30, 32, 35 गुणों का रिजल्ट निकाला है, लेकिन उससे पहले जो है वो ये संज्ञान में आना चाहिए। आलोक राज जी के ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट होने चाहिए, वहां पर जाकर ज्ञापन देना होगा आपको, अपने स्तर के ऊपर भी थोड़े से एफर्ट लगाने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई संस्था वाले, कोचिंग वाले अगर इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं तो वो उठाते रहेंगे, हम घर से जो है वो वीडियो देख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जब हमारे साथ में भी हुआ था पटवारी की भर्ती में, एसआई की भर्ती में, तब हम लोग भी ग्राउंड में गए थे, और जाना पड़ेगा, आप खुद जाओगे, जब वहां पर भीड़ दिखेगी तब जाकर यह संज्ञान में लिया जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं लिया जाने वाला है। इस वजह से आपको उठना पड़ेगा, इस चीज के बारे में जो है वो सोचना पड़ेगा। आगे चतुर्थ श्रेणी की और भर्ती आ रही है, उसमें भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि चतुर्थ श्रेणी में बाहर के राज्य वाले जो है वो यहां पर ताक रहे थे कि भाई हम राजस्थान में जाएंगे, 54,000 की भर्ती है, फॉर्म भरेंगे, नौकरी लगेंगे। जब लोगों ने आवाज उठाई, संस्था वालों ने आवाज उठाई, सबने उठाई, तब जाकर क्या हुआ कि भाई इसमें राजस्थान जीके का पोर्शन बढ़ाया गया। राजस्थान जीके का अब पोर्शन बढ़ा है तो थोड़ा बहुत जो है वो जो बाहरी राज्य वाले जो स्टूडेंट हैं उनके जो है वो क्या हुआ है, थोड़े से पैर बंधे हैं, हाथ बंधे हैं, तो अब जो है वो हमारे लिए ये भर्ती है तो हमारे बीच में ही रहेगी, राजस्थान वालों के बीच में। सेम वही कहानी है, जैसे वहां पर आपने बढ़वा लिया है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इन जो स्केलिंग और आपके नॉर्मलाइजेशन वाली जो घटनाएं हैं इनको भी आपको खत्म करना होगा, और उसके लिए भी आपको आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे आपको वहां पर जाकर फिजिकली मिलना हो, चाहे आप ज्ञापन दे सको, जितना हो उतना करना है, नहीं तो आने वाले समय में और समस्या आएगी। इसकी वजह से समस्या बढ़ने वाली है। कुछ एक बच्चा बोल रहा है कि सर जिनके नंबर कम किए गए हैं उनके पिछली भर्तियों के अंदर नंबर देखो। बिल्कुल ये हो सकता है, ये आपकी बात एकदम सही है। अधीनस्थ बोर्ड के पास में सारा का सारा डेटा है। जिस स्टूडेंट के आप नंबर कम कर रहे हो और जिस स्टूडेंट के नंबर आप बढ़ा रहे हो, उन स्टूडेंट के द्वारा दी गई पुरानी 3 भर्तियों के औसत स्कोर निकालो, उसके आधार पर आप चेक कर लो। भाई चेक तो आपको करना ही पड़ेगा, जब आप इतना बड़ा रिजल्ट, आप 2200 पेज का रिजल्ट आप जो है वो अगर डाल रहे हो, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, तो इतनी सी मेहनत और करिए कि जो जो इनमें स्टूडेंट बैठे हैं पहले उनका क्या स्कोर रहा है, क्या रियल में वो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, उस बेस पर ही आपको एवरेज स्कोर तय करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये बहुत गलत चीज है। इसकी वजह से पहले भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है बच्चों को। कई ऐसे स्टूडेंट है जो आज मतलब कि बेरोजगारी की स्थिति में है, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये ऐसे घटनाक्रम होते हैं जब आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो। यहां पर पशु परिचर में स्टूडेंट का इतना फोकस नहीं था, पिछली बार पटवारी के अंदर बहुत फोकस था, क्योंकि लोग कोरोना काल के अंदर, जहां लोग कोरोना काल के अंदर मजे कर रहे थे, उस दौरान कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पढ़ने का काम कर रहे थे और उन्होंने पढ़ाई करी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, और 250 नंबर वो 300 में से लेकर आए थे मेहनत के बल पर। और जब नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग हुई और उन बच्चों को 220 नंबर पर लाके पटक दिया, 225 नंबर पर लाके पटक दिया, जब सिलेक्शन नहीं हुआ और फाइनल सिलेक्शन अगर नहीं होगा बच्चे का इतनी मेहनत करने के बाद में भी, तो स्टूडेंट के दिमाग में एक ही आती है कि पढ़ाई करके कोई मतलब नहीं है, अपने इस या तो पढ़ाई को छोड़ दो या फिर अपने इस दुनिया को छोड़ दो। और ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। आत्महत्या का कारण क्या बनता है? यही कारण बनते हैं, ये इसी प्रकार के कारण जो है वो चीजें आगे आके निकल के आती है। शिफ्ट 4 के अंदर कमलेश बोल रहा है शिफ्ट 4 में 100 कितने थे, 117 नंबर थे, 125 नंबर थे शिफ्ट 4 के अंदर। अब देखिए 125 नंबर शिफ्ट 4 के अंदर 125 नंबर थे उस बच्चे के, और कितने नंबर माइनस हो गए, 12 नंबर उसके माइनस हो गए कमलेश के। तो 12 नंबर माइनस हो गए, तो सीधा उसको लाकर कहां पर पटक दिया है, आपके 113-14 के आसपास लाके पटक दिया। तो क्या मतलब रहा? अब उस बंदे की फाइट और उस बंदे की फाइट, मान लीजिए किसी बच्चे के 100 नंबर भी थे तो वो भी उससे आगे निकल गया, क्योंकि 24 प्लस हो गया है।
तो अब समझ लीजिए आप, यही मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि भाई इस चीज को खत्म करना होगा। 132 ईडब्ल्यूएस 7000 रैंक। देखिए अब क्योंकि एक चीज होगी कि भाई जब नंबर कम होंगे तो रैंक बढ़ेगी। मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कट ऑफ जारी नहीं की गई, जब कट ऑफ नहीं आई तो बच्चों को पता कैसे चला कि भाई ये कहानी कैसे उलट फुलट हो गई। तो बच्चा सोच रहा था कि भाई मेरे 130 नंबर है और 130 नंबर है तो रैंक बहुत अच्छी आएगी। आपको पता चलता है अचानक से, आप सुबह उठते हो कि भाई रिजल्ट देरी रात को आ गया, या फिर रात को आपने रिजल्ट देखा और तब जाके आपको पता चला कि जिस स्टूडेंट के मेरे से 20 नंबर कम थे उस स्टूडेंट की रैंक मेरे से बहुत आगे है और मेरे उससे ज्यादा नंबर थे और मेरी रैंक उससे पीछे चली गई। और आपको अभी पता चला है कि भाई किस प्रकार से ये स्केलिंग हुई है और कितने कितने नंबर प्लस माइनस हुए हैं। तो इस कहानी को जो है वो आपको खत्म नहीं करना है, इस कहानी को आगे बढ़ाते रहना है। और ज़्यादा अब मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय इतना है नहीं आपके पास में, क्योंकि इसके ऊपर आगे का स्टेप अधीनस्थ बोर्ड लेवे, उससे पहले पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन जितना आपसे हो सके उतना आप करिए, नहीं तो आने वाले समय में 4th ग्रेड की भर्ती में भी यही कहानी वापस रिपीट होने वाली है। आपका कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपके जो रैंक वगैरह आई है उसके ऊपर मैं अलग से आपको बता दूंगा कि भाई किस प्रकार से क्या उसके अंदर होने वाला है। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि भाई रिजल्ट जो है वो रिवाइज हो। अगर रिवाइज नहीं करें तो जब आप 2 गुणे का या 3 गुणे का जो भी आप रिजल्ट निकालना चाहो, उस 2 गुणे के रिजल्ट के अंदर इस गलती को आवश्यक रूप से जो है वो सुधार दे। अगर ये गलती नहीं सुधरी तो कई सारे बच्चों के साथ में अन्याय होगा इसके अंदर। देखिए ये रौनक शर्मा है, 117 नंबर 4th शिफ्ट के अंदर थे और रैंक कहाँ पहुंच गई, 34,000 रैंक पहुंच गई सीधी। अब यही होगा भाई, जब नंबर कम होंगे तो रैंक तो ऊपर जाएगी, वो तो सामान्य बात है, रैंक तो ऊपर जाएगी। नहीं, ऐसा काम नहीं करना, एफआईआर जैसा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड ने बोर्ड के हिसाब से काम किया है। लेकिन बोर्ड ने ये नहीं देखा कि वो एवरेज स्कोर जो है, क्योंकि ये कई बार हुआ है, एवरेज स्कोर जो है वो कम ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि इस शिफ्ट में पढ़ने वाले बच्चे हैं या नहीं है उस आधार पर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ने वाले बच्चे हो, इस वजह से एवरेज बढ़ गया हो और इस वजह से आप स्केलिंग नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते, माइनस मार्किंग नहीं कर सकते। तो फाइनली आप सभी के लिए मेरी तरफ से यही राय है कि जितना से जितना ज़्यादा आपसे ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सके उतनी आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि ट्विटर के ऊपर अपने जो आलोक राज जी है, जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इस वजह से उनको बात तो ये अभी तक पहुंच गई है उनके पास में। लेकिन ये बात एक तो होता है कि भाई 100 लोगों से पहुंची है, एक होता है कि आपके बात 1 लाख लोगों से पहुंची है, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए उन तक आपको बात पहुंचानी है और बात पहुंचाने का रास्ता, क्योंकि वो ट्विटर के ऊपर बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, तो अपने पास में सबसे अच्छा रास्ता यही है कि ट्विटर के ऊपर उनके साथ में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जितना हो आप जाइए, जो जयपुर के आसपास के स्टूडेंट है वो वहां पर पहुंचिए, वहां पर आपको जो है वो आप जो है वो वहां पर एक प्रकार से ज्ञापन दे सकते हैं। और कमेंट के अंदर आपके जो है वो एक ट्वीट जो है उसको पिन किया गया है संस्था की तरफ से, तो उसको आप जाकर ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कीजिए। और साथ साथ में आप अपने स्तर के ऊपर भी, अगर ट्विटर का आपके नहीं बना हुआ है तो इस भर्ती के लिए अगर आप जो है वो एक प्रकार से अगर सहयोग करना चाहते हैं स्टूडेंट का, तो आप बनाइए। और देखिए एक चीज और, जिन बच्चों के नंबर बड़े हैं उनके बारे में भी मैं एक चीज कह देता हूं। देखिए जिन बच्चों के नंबर बड़े हैं वो हो सकता है कि अभी मेरे से जो है बहुत ज्यादा दुखी होंगे कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई नंबर जो है वो गलत बढ़ गए हैं। हो सकता है आपके अंदर से पढ़ने वाले बच्चे भी हो सकता है कि आपके अंदर एवरेज स्कोर भी बड़ा हो, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है भाई, आपकी उसके अंदर जो है वो कोई गलती नहीं है। बाकी जो शिफ्ट वाले हैं जिनके नंबर बड़े हैं उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको पेपर देना था, उन्होंने पेपर दिया, बोर्ड ने किया है, जो भी किया है किसने किया है, बोर्ड ने किया है। तो गलती किसकी है, बोर्ड की है। आप एक बार इस घटना को अपने साथ में भी सोचकर देखना है। जिनके नंबर बड़े हैं भाई, एक मान लीजिए कि शिफ्ट 6 का एक बच्चा है, वो अपनी स्थिति को शिफ्ट 4 में डालकर देखिए एक बार कि भाई शिफ्ट 4 वालों के बेचारे के 12 नंबर कम हुए हैं, मेरे 24 नंबर बड़े हैं, जस्ट डबल बड़े हैं और लगभग आधा जो है वो कम हुआ है। तो आप अपनी स्थिति वहां पर ले जाकर देखिए, वहां पर ले जाकर सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये स्थिति वाकई में ही बहुत खतरनाक है। या आज स्थिति आपके, मान लीजिए पशु परिचर में आपका सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइनिंग ले लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चों के साथ में भी ऐसा हो सकता है, आने वाले समय में आपके भाई बहन के साथ में भी ऐसा हो सकता है, आने वाले समय में हो सकता है कि आप इससे उच्च भर्ती, जो भी इससे हायर पे ग्रेड की जो भर्ती है उसमें आप जाओगे तो आपके साथ में वापस हो सकता है। तो ये हुआ है जिन बच्चों के साथ में, मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों के पिछली बार पटवारी के अंदर नंबर बढ़े थे ना, वही कई सारे बच्चे ऐसे थे जो एसआई 2021 के अंदर बैठे थे और 13 सितंबर वाले शिफ्ट में थे और उनके कई सारों के नंबर कम हुए थे।
तब जाके उनको रियलाइज हुआ, जब उनको फील हुआ कि वाकई में ये चीज जो है वो गलत है। उस टाइम वो भले खुशी खुशी जो है वो पटवारी ज्वाइन कर लिए और अच्छे से जो है वो जॉब कर रहे थे, लेकिन एसआई में वो आए, उनके साथ बीती जब जाके उनको पता चला। तो इस वजह से ये घटनाक्रम कभी भी किसी के साथ भी घटित हो सकता है। ये एक गलत जो है वो चीज है, इसको खत्म करना आवश्यक है। इस वजह से आप सभी लोग जो है इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए और इसको ठीक करना है, ठीक है। बाकी संस्था के द्वारा जितना होगा वो किया जाएगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, हर प्रकार से आपके सहयोग के लिए हम खड़े हैं। चतुर्थ श्रेणी के लिए भी हम पहले से ही इस चीज को उठा लेंगे टाइम पर ही, जैसे हमने उठाया था कि भाई राजस्थान जीके को बढ़ाया जाए, और जिसकी वजह से जो विदेशी अपने जो अन्य राज्य वाले हैं, विदेशी हो गए अपने लिए, तो अन्य राज्य वाले अगर आए यहाँ पर तो वो हमारी जो भर्तियां हैं उनके ऊपर कब्जा ना करें। तो बस वही है, अभी चतुर्थ श्रेणी के लिए भी यह आवाज उठानी है कि इस स्केलिंग को जो है वो अच्छे से किया जाए, खत्म किया जाए। आप खत्म नहीं कर सकते हो तो इसको ठीक किया जाए, कि ठीक ऐसे हो कि 1-2 नंबर का चल सकता है, लेकिन 24 नंबर प्लस और 12 नंबर माइनस 36 नंबर का डिफरेंस नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।